sound you hear will be your cousin's screams as she takes a big dive. अब कार्टून्स तो हम सब ने देखे हैं बचपन में, मेरा मतलब आज से 12-13 साल पहले, जब टीवी पे बहुत अच्छे कार्टून्स आते थे। और साथ ही पहले के एनिमेटेड शोज में एक स्पेशल चीज होती थी जो आज के किसी भी कार्टून में नहीं मिलती, और वो था कि अगर उन्हें बच्चे देखेंगे तो उनका तो टाइम पास होगा ही, साथ ही साथ अगर बड़े देखेंगे तो उनको मैच्योर स्टफ जरूर मिलेगा। अब यहाँ मैच्योर स्टफ से मेरा मतलब ये है कि ऐसे मोमेंट्स जो किसी भी बच्चे के लिए बहुत डार्क हो सकते हैं। और आज हम ऐसे ही टॉप 5 मोमेंट्स या एपिसोड्स की बात करेंगे जिनमें से कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस को भी अडॉप्ट करते हैं। तो नंबर 5 पे स्टार्ट करते हैं बेन 10 अल्टीमेट एलियन के एपिसोड कैच अ फॉलिंग स्टार से। ये एपिसोड किसी एलियन के बारे में नहीं था, ना ही किसी दुनिया तबाह होने वाले प्लॉट पे, पर ये एपिसोड टॉक्सिक रिलेशनशिप और मैनिपुलेशन के बारे में था, जो कि रियल लाइफ में काफी ज्यादा कॉमन है। इसमें जेनिफर नाम की एक्ट्रेस अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़कर उसके ही फॉर्मर किडनैपर कार्ल, जिसको कैप्टन नेमेसिस नाम से भी जानते थे, उसको जेल से छुड़ाती है। कार्ल को जेनिफर से कोई अफेक्शन नहीं था, लेकिन वो कार्ल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इतना कि जब कार्ल ने लोगों को एक के बाद एक मारना स्टार्ट कर दिया तब भी उसने कुछ नहीं कहा। इवन रास्ते में कोई उनकी हेल्प करने आया तो कार्ल ने उसे भी मार दिया। और ये एपिसोड एंड होते होते बेन ने भी मौत का सामना किया, लेकिन कार्ल के हाथों नहीं, जेनिफर के हाथों। इस एपिसोड ने मर्डर्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप, मैनिपुलेशन, सारी हदों को दिखा दिया। और जो बात इस एपिसोड को और ज्यादा डार्क बनाती है वो ये कि ये सारा कुछ रियल लाइफ में भी होता है। Aliens we fight, usually they want to steal something or take over the world. Fine, I get that. But Nesmith, the prison guards, the limo driver, Dr. Purvis, that guy over there, look what he did to them. And for what? You don't have to be an alien to be a monster. और इसी के साथ नंबर 4 पर है फिनियस एंड फर्ब का एपिसोड फिनियस एंड फर्ब्स गेट बस्टेड। अब वैसे तो ये एपिसोड पूरा एक ड्रीम था, वो नॉर्मल है कार्टून्स के लिए डार्क मोमेंट्स को दिखाने के लिए। तो इस एपिसोड में कैंडिस कामयाब हो जाती है अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि फिनियस एंड फर्ब उनके पीछे क्या क्या बनाते रहते हैं, और उनके पेरेंट्स उन्हें मिलिट्री स्कूल भेज देते हैं, जहाँ उनसे उनकी इमेजिनेशन, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इच्छाएं, उनके सपने सब कुछ छीन लिए जाते हैं टॉर्चर कर करके। Creative acts are imitatable and dangerous. Using your imagination is morally wrong. और उन्हें एक तरह से ज़ॉम्बी बना दिया जाता है, जो वही करेगा जो उनके पेरेंट्स और उनकी सोसाइटी चाहती है, जैसा कि रियल लाइफ में होता है। पीयर प्रेशर में बच्चों को स्कूल्स में बस वो सिखाया जाता है जो वो चाहते हैं। सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो मशीन्स हों, और सबको सेम गोल पकड़ा दिया जाता है ताकि वो अपने आप कोई स्किल ना सीखे, उन्हें जो पसंद है वो ना करें। सारी इमेजिनेशन, सारी क्रिएटिविटी, सब कुछ बचपन में ही खत्म। और ये सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, जिसे इस एपिसोड में थोड़ा सा और डार्क करके दिखा दिया गया। अब नंबर 3 पर आता है टॉम एंड जेरी का एपिसोड हेवनली पुश। अब ये एपिसोड तो सबको याद होगा, जब टॉम ड्रीम देखता है कि वो मर चुका है और उसे हेवन में एंट्री नहीं मिल रही, तो उसे जेरी से फॉरगिवनेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के लाना होगा, वरना वो हेल में टॉर्चर होगा। अब ये डार्क था, पर तुम लोग बोलोगे कि इससे डार्क तो वो एपिसोड था जिसमें दिल टूटने के बाद दोनों टॉम एंड जेरी ट्रेन के सामने सुसाइड करने की सोचते हैं। पर मैंने ये एपिसोड इसलिए रखा क्योंकि एक चीज थी जो बचपन में कई लोगों ने नोटिस नहीं की थी, यहाँ तक कि मैंने भी नहीं की थी। तो जब टॉम हेवन की गेट पे जाता है तो वहाँ पे 3 बिल्ली के बच्चे हंसते खेलते अंदर जा रहे होते हैं। अब उन तीनों बच्चों की डेथ एक साथ कैसे हुई, ये चीज अब तक के सबसे डार्केस्ट मोमेंट्स में से एक थी। तो एक्चुअली अगर तुम वो एपिसोड ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि किसी ने उन तीनों किटन्स को एक साथ डुबा के मारा था। What some people won't do. अब चाहे कोई एनिमल लवर हो या ना हो, किसी एनिमल के छोटे छोटे बच्चों को मारना और वो भी डुबा के ताकि वो तड़प तड़प के मरे, ये किड्स को छोड़ो किसी भी मैच्योर फिल्म के लिए भी एक डार्क मूवमेंट है। तो अब नंबर 2 पे आता है टीनी टून एडवेंचर्स का एलिफेंट इशू एपिसोड। ये एपिसोड उस टाइम पे टीवी से ही हटा दिया गया था, लेकिन ऑनलाइन अभी भी अवेलेबल है। अब एडल्ट्स बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो बच्चों को पता नहीं चलनी चाहिए। अब कुछ ज्यादा ही एडल्ट मत चले जाना, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नशीली चीजों की। अब यहाँ नशीली से मेरा मतलब अल्कोहल और ड्रग्स से है, कहीं तुम स्कारलेट जोहानसन और एम्बर हर्ड से मत समझ लेना। तो इस एपिसोड में जब किड्स फ्रिज में एक बियर की बोतल देखते हैं तो बस्टर अपने फ्रेंड्स पे प्रेशर डालता है कि हमें ये पीनी चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने बड़ों को पीते हुए देखा है, और बच्चों ससुरों की तो आदत ही होती है नकल करने की। पर ये एपिसोड सिर्फ अंडर एज ड्रिंकिंग पर ही खत्म नहीं होता, बल्कि वो एडल्ट्स की तरह हरकतें करते हैं और इवन पुलिस की कार चुरा के खाई से कूदा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी भी मौत हो जाती है।
अब इस एपिसोड को बनाया था बच्चों को अल्कोहल के नुकसान दिखाने के लिए, पर टीनेजर्स के लिए, क्योंकि बच्चे में भी इसे और करने की ट्राई करते शायद, इसीलिए इसे दोबारा कभी टेलीकास्ट ही नहीं किया गया। अब नंबर 1 पे आता है करेज द कावर्डली डॉग का फ्रेडी फ्रेड एपिसोड। अब करेज द कावर्डली डॉग शो डार्क मूवमेंट से भरा हुआ है। इसमें पॉलिटिक्स, मेंटल हेल्थ और जिस तरह की भी डार्कनेस तुम इमेजिन करोगे वो सब कुछ मिलेगा। जैसे कि वो एपिसोड जहाँ करेज खुद से ही जूझता है क्योंकि उसे लगता है कि वो परफेक्ट क्रिएचर नहीं था। जैसा कि सोसाइटी चाहती है, पर फ्रेडी फ्रेड के एपिसोड में कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं था और यही चीज इसे सबसे ज्यादा डार्क बनाती है, क्योंकि ऑन सरफेस ये एपिसोड एक सोशियोपैथ के बारे में था जो अपने आप को बाल काटने से नहीं रोक सकता था। लेकिन ये एपिसोड अपनी रियलिटी को इस स्टोरी के पीछे छुपाता है। करेज एक बच्चे की तरह है और इस एपिसोड में उसके पेरेंट्स के किसी रिलेटिव या फ्रेंड ने कुछ ऐसा किया जिसने उसे ट्रॉमेटाइज कर दिया। शायद से कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ये एपिसोड एक्चुअली पेडोफिलिया को सेंटर में रखकर बनाया गया था, पर कार्टून्स में डायरेक्टली वो ऐसा नहीं दिखा सकते, तो उन्होंने पेडोफिल को एक सोशियोपैथ में चेंज कर दिया और सेक्सुअल हैरेसमेंट को बाल काटने में। और सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि इस लिस्ट के दूसरे मोमेंट्स जो कि एडल्ट ही समझ सकते हैं, बच्चे नहीं, मगर ये वाला एपिसोड मोस्टली किड्स ही समझ पाएंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है। और एंड में फ्रेड को जेल भिजवाना एक तरीका था बच्चों को ये बताने का कि अगर तुम इन सब के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो ये सब कुछ बंद हो सकता है। I said my name is Fred, and I've been very naughty. तो ये थे 5 ऐसे डार्क मोमेंट्स कार्टून से जो रियल लाइफ में भी हो सकते हैं, पर अभी भी कई सारे डार्क मोमेंट्स बचे हैं पुराने कार्टून के जिन्हें कभी बाद में कवर करेंगे। तो अभी के लिए तुम बताओ कि इन 5 मोमेंट्स में से तुम्हारे लिए कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा डार्केस्ट था। तो इसी के साथ मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मे द फोर्स बी विद यू। I can't seem to get happy. Maybe this will help.